एक बात बताओ क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग बड़ौदा का एंड बॉम्बे का सेम होगा? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। तो कहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होगा? बॉम्बे। बॉम्बे। बॉम्बे का ज्यादा होगा, है ना। हो सकता है कि यहाँ पे 50,000 पर मंथ काफी हो सकता है यहाँ पे 1,50,000 पर मंथ भी काफी ना हो, है ना। यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। और अगर मैं कंपेयर करूं बॉम्बे को लंदन के साथ तो मालूम चलेगा लंदन का कॉस्ट ऑफ लिविंग इससे भी ज्यादा है। लंदन इज वेरी कॉस्टली, है ना। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या दिखाता है, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या दिखाता है, क्या है ये दिखाता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ये दिखाता है। जिन लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होता है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होता है ना। कुछ लोग बहुत सिंपल होते हैं, नहीं होते कुछ लोग बहुत सिंपल, बहुत सारी इनकम होती है लेकिन बहुत सिंपल रहते हैं। तो इनकम का कॉस्ट ऑफ लिविंग से कोई लेना देना नहीं है। हाँ ये जरूरी है कि इनकम होती है तो ही खर्च करेंगे, है ना। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या दिखाता है? आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखाता है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग ये भी तो दिखाता है ना कि कितनी प्राइसेस बढ़ रही है, ये भी तो दिखाता है ना। तो आप इंडेक्स ढूंढ सकते हो, किस नाम से ढूंढ सकते हैं? कॉस्ट ऑफ लिविंग के नाम से ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे? सिंपल है, आप कंपेयर करो। कंपेयर किससे करोगे? टुडेज एक्सपेंडिचर को कंपेयर करो विद द पास्ट एक्सपेंडिचर। आज के खर्चे को पिछले सालों के खर्चों से कंपेयर करो, आपको मालूम चल जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ठीक है ना। मैं 1990 की बात बताता हूँ मैं आपको, तब तो आप शायद होगे भी नहीं, शायद क्या पक्के नहीं होगे, है ना। 1990 में या 85 के आसपास मेरे घर पे मंथली इनकम थी 4,000 पर मंथ, 4,000 रुपए पर मंथ। और इतने बिंदास रहते थे हम लोग, 4 लोग, है ना। आज अगर 1,00,000 रुपए भी इनकम होती है ना तो भी कम पड़ते हैं। 1,00,000 रुपए पर मंथ इनकम हो तो भी कम पड़ जाता है। तो देखो कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है ना। मुझे कुछ पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे, मिनिमम अर्निंग तो करना ही पड़ेगा मुझको। मुझे ये सोचना ही पड़ेगा कि भाई तुम्हें महीने के इतने तो कमाने ही कमाने हैं, कहां से लाएगा ये सोच। तो सोचो मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना बढ़ गया। क्या आया इसके अंदर? आया क्या इसके अंदर? सबसे बड़ा खर्चा होता है एजुकेशन का, बच्चों के एजुकेशन। अगर मैं 1,00,000 खर्च करता हूं तो इसमें से 50% आई यूज्ड टू स्पेंड फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन, किसी एक के नाम से या दूसरे के नाम से, पढ़ाई के नाम से या कंप्यूटर के नाम से, या कुछ ना कुछ एजुकेट कराने के लिए बच्चों को। सी, है ना, ये हो गया। फिर बाकी सब जो खर्चे होते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए होते हैं। ये खाओ, ये मत खाओ, ये पहनो, ये मत पहनो, ऐसे घूमो, ऐसे मत घूमो, ये सब चीजों के लिए। सिंपली क्या करना होता है आपको? आज के एक्सपेंडिचर को पिछले साल के एक्सपेंडिचर से कंपेयर करना होता है, आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ा कि नहीं। सिंपल है ना। बोलिए अब ये ढूंढेंगे कैसे? 2 तरीके हैं। एक तो कौन सा नाम दिया मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। इट इज नथिंग बट इंडेक्स ऑफ लेस्ट ईयर, इंडेक्स ऑफ पास्ट की, वही 2 है। वहां पे भी हम एक्सपेंडिचर ही देखा करते थे ना। एंड मेथड ऑफ फैमिली बजट नथिंग बट दिस समेशन आई डब्ल्यू, समेशन डब्ल्यू, ये हम देख चुके हैं। अगर आपको आई नहीं दिया है, यहाँ पे आई नहीं दिया है तो क्या करोगे? P1 by P0 into 100। और अगर W नहीं दिया है तो क्या करोगे? P0 Q0। इसका मतलब एक्सपेंडिचर। मैंने आपको समझाया था
कि वेट असाइन करते हैं एक्सपेंडिचर की बेसिस पे। तो P0 Q0 क्या है? एक्सपेंडिचर। अब जिस चीज के लिए ज्यादा एक्सपेंडिचर करोगे वो चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? बोलो, कुछ पूछना है? नहीं सर, चलो तो फिर देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.4। आइटम हमको दे दी है, आइटम लिख देनी है, वेट दे दिया है। जो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है वो P1 है और जो बेस ईयर का है वो P0 है। हमको इंडेक्स फाइंड कर लेना है। बताइए कितना आया? 130, 130, फिर 127.59, ओके 160, 160 160 सर, ओके फिर 150, 120, 130 into 45, 5850, 5850. हम्म 1913.85, हम्म One three five six three. 1356, चलिए आपका W कितना है? W समेशन ऑफ W सर 100। सो समेशन IW कौन समेशन W। ओके यानी 135.64, 135.64 डन ना। अब चलो मुझे एक बात बताओ, ये तो कर लिया आपने। अब एक बात मुझे बताओ, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना बढ़ा, कितने से बढ़ा? 35.64%. एग्जैक्टली 35.64 से बढ़ा, है ना। हम क्या करते हैं, हम ऐसा देखते हैं कि करंट ईयर में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज, इट इज नथिंग बट अ डिफरेंस ऑफ करंट ईयर इंडेक्स with the base year index. Base year is always 100, so increase by 35.64. yes sir, इतना समझ में आया? अब एक बात बताओ, पहले आपकी इनकम कितनी थी? पहले बेस ईयर में आपकी इनकम कितनी थी? 15,000 ना। क्या वही इनकम Yes, sir.
क्या वही इनकम करंट ईयर में चलेगी 15,000? नहीं चलेगी, क्योंकि 15,000 तो बेस ईयर में चाहिए थे। अभी तो पगार बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 35.64% से पगार बढ़ाओगे तो इंडेक्स आपका मेंटेन होगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। इससे कम होगा ना तो हमारा कंजम्पशन कम हो जाएगा। अगर आप दूध की थैली 2 मंगाते थे तो आपको 1 मंगानी पड़ेगी अगर इनकम कम हो जाएगी तो, है ना। खर्चा आपको कम कर देना पड़ेगा। वही तो आपको कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? कितने से इनकम बढ़नी चाहिए? 35.64 से इनकम बढ़नी चाहिए। तो डिस्पोजेबल इनकम कितनी होनी चाहिए? तो डिस्पोजेबल इनकम इन अ करंट ईयर इंक्रीज कितने से होनी चाहिए? इंक्रीज बाय 15,000 पहले से थी, 35.64% से बढ़नी चाहिए। कितना आया? 5346. 5346. बोलिए, समझ में आया? 53 समथिंग समथिंग 46 बोले ना। Yes, sir. तो देखो बच्चों, इतने से बढ़नी चाहिए। तो दिस प्लस दिस। अब देखो, ऐसा नहीं करना हो तो ऐसा भी कर सकता था ना मैं। हेलो, पहले आप लिख लो, आपकी आत्मा को शांति हो जाए, फिर यहाँ देखो। यहाँ देखो, मैं ऐसा लिख सकता था ना कि 100 रुपए से मेरी इनकम, 100 रुपए से एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 135.64 हो गया। तो 15,000 से कितना होना चाहिए? तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, प्लस प्लस नहीं करना पड़ेगा। तो 100 से 135.64, 15,000 से हाउ मच इट शुड बी, मिल जाएगा आपको। जो लोग अपनी इनकम में से सेविंग करते हैं उनकी बात नहीं कर रहे, उनको तकलीफ नहीं होती। आइटम के नाम पे कौन कौन से आइटम है? एक तो व्हीट है आपके पास, राइस है, बाजरी एंड दाल है आपके पास। 60, 40, 15 एंड 25। Q0 यानी ये आपको 2010 की क्वांटिटी दी। P0 ये 2010 की प्राइस दी। एंड P1 2014, 15, 32, 12 and 15, 18, 40, 14 and 17। सर किस तरीके से गिनेंगे? इंडेक्स ऑफ लेस पीयर ऐसा कहता था सर। इंडेक्स ऑफ लेस पीयर क्या बोलता था? P1 समेशन। into Q0. क्या? P1 Q0 upon summation P0 Q0. हाँ जी, यही कहता था, बराबर है, सही है भाई। बस करना ये कि यहाँ आईएल मत लिखना, सिर्फ क्या लिखना आप यहाँ पे? इंडेक्स लिखना। ये तो हम सबकी अंदर की बात है कि इंडेक्स ऑफ लेस पीयर है। बस ये कॉलम बना दो अभी, P1 Q0 वाला कॉलम एंड P0 Q0 वाला कॉलम। बताओ कितना आया? 1080, 1080। 1600, हाँ जी। 210, 210। हाँ जी। 1750, हाँ जी। बाजू वाले में 900,
1280, 1280, 180, 180, 1250, टोटल 4640, 4640, 3610, 3610, क्या 3? 3610, ओके, ये 4640 3610 into 100 128.53. 128.53. 53। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 3610 से आपका एक्सपेंडिचर 4040 हो गया, तो 100 से कितना होना चाहिए? तो इतना होना चाहिए। अब जब ये एक्सपेंडिचर ही लिख रहे हैं मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग ना, एक्सपेंडिचर मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग, और पी सर इंटू तो क्यू ये सम क्या? तो हम पहले करते थे, ये सम तो पहले करते थे वैसा ही है ना, तो इसमें फैमिली बजट वाला तो कुछ नहीं आया। ये ऐसा बोलते हैं ना, वीट, राइस, बाजरी, दाल, यानी यहाँ इन सब चीजों को स्टडी करते हैं, ऐसा कहते हैं। ये फैमिली के एंगल से देखा जाता है, लेकिन गिनने का तरीका वही है। आप हर एक क्वेश्चन में यही देखोगे कि इस तरह से स्टडी किया होगा, और कुछ नहीं मिलेगा तो बोल देंगे आइटम ए बी सी डी ऐसा। आइटम में क्लोथ आइटम है, ग्रेन्स है, शुगर है, स्टील है, कॉपर है एंड सीमेंट है। वेट में 15, 23, 15, 25, 10 एंड 12 है। इंडेक्स आपको दे दिया है 220, 225, 190, 215, 198 एंड 220। सिर्फ इसका और इसका तुम्हें कर देना है मल्टीप्लिकेशन, यहां लिख देना है सबका मल्टीप्लिकेशन, टोटल आ जाएगा वो तुम्हें यहां लिख देना है, और W का टोटल तुम्हें डिवाइड कर देना। कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके